हेलो स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन आया था नीट 2024 वाले पेपर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखोगे तो प्योरिफिकेशन टेक्निक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं 11th क्लास के अंदर। आप जाके एनसीईआरटी में जाके डिटेल में पढ़ लेना इनको। ठीक है, थोड़ा सा मैं इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे क्रिस्टलाइजेशन है, ये एक सेपरेशन टेक्निक है। अब सेपरेशन मतलब दो चीज़ें, कम से कम दो चीज़ें अपने पास मिक्स्ड फॉर्म में होती है, उसमें अब से हमें ए और बी दोनों को सेपरेट करना है। तो या तो ए और बी में से कोई भी एक होती है इम्प्योरिटी, ठीक है, और एक होता है अपने पास प्योर सब्सटेंस जिसको हमें बी से अलग करना होता है। तो मिक्सचर में इम्प्योरिटीज़ को हम लोग जनरली अलग करते हैं और प्योर फॉर्म में दूसरा कंपाउंड मिल जाता है। तो क्रिस्टलाइजेशन वाली जो टेक्निक है वो किस बेसिस पे है? तो ये वाली जो टेक्निक है इसको अपन सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे अलग करते हैं। डिटेल में जाके पढ़ सकते हो। मेन में बेसिस सबका बता देता हूँ एक बार। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कि जो अपने पास मेन कंपाउंड है ए और जो इम्प्योरिटी है उन दोनों की सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होता है, एक ज़्यादा सॉल्युबल होता है एक कम सॉल्युबल होता है, उसके बेसिस पे हम लोग सेपरेट करते हैं। ठीक है, वैसे ही जो सब्लिमेशन वाली टेक्निक है, इस टेक्निक के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड से सीधा गैस में जाने की जो टेंडेंसी है किसकी ज़्यादा है। अगर कोई सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसकी सब्लिमेशन की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। तो ए या बी में से कोई भी सब्लाइम हो जाएगा और एक पीछे रह जाता है, तो इसे बोलेंगे सब्लिमेशन टेक्निक। फिर आते हैं डिस्टिलेशन में। तो डिस्टिलेशन में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एक का कम होता है, मतलब डिफरेंस होना चाहिए सफिशेंट दोनों के बीच में। ठीक है, अगर जो अपने पास सपोज़ अपने पास ए है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, और बी है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा। तो हम लोग जब बॉईल करेंगे इसके मिक्सचर को तो लेस बॉइलिंग पॉइंट वाला पहले उड़ जाएगा, तो ए पहले उड़ जाएगा बी पीछे रह जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए, तभी डिस्टिलेशन वाला मेथड यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, अब आते हैं क्रोमेटोग्राफी में। अब क्रोमेटोग्राफी वाली जो टेक्निक है ये होती है एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे, कि अपने पास जो ए और बी है उसमें से ज़्यादा एब्जॉर्ब कौन होता है। जो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है उसकी मोबिलिटी अपने पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एब्जॉर्ब हो जाएगा तो कम मूव करेगा, तो अपने पास क्रोमेटोग्राफी से उसको सेपरेट करा सकते हैं। तो ये चारों टेक्निक के बारे में मैंने थोड़ा ब्रीफ में बता दिया, डिटेल में जाके एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि कोई सॉलिड सब्सटेंस है जो कि डायरेक्ट सॉलिड से किस में जा रहा है, वेपर में। तो इसके लिए कौन सी टेक्निक अपन यूज़ करेंगे? तो जैसा कि मैंने बताया कि सब्लिमेशन टेक्निक में ऐसा होता है, तो ऑप्शन 2 आंसर आ जाएगा।